आम बजट पेश हो गया है। हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका सर टीवी पर। थैंक यू। थैंक्स। सर, चूंकि आप लगातार रियल एस्टेट से जुड़े रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बहुत सारा काम भी आपने किया है, इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रियल इस्टेट के हिसाब से ये बजट बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो अर्बनाइज एरिया में 1 करोड़ घर देने की बात की गई है। एक आम इंसान का सपना होता है कि जो शहर हैं या उनके जो सबब्स हैं उनमें एक अपना घर हो, लेकिन घरों की महंगाई इतनी ज़्यादा है, प्राइजेज इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो मुझे लगता है वो बहुत सराहनीय है। आज की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा घर बनाने की बात की गई है अर्बन एरियाज़ में, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। और जो गवर्नमेंट है उसका जो पार्ट होगा वो लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से पार्टिसिपेट किए जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ईएमआई का जो बोझ है सैलरीड क्लास पे, जो उसके आज ईएमआई चुकाते चुकाते उसको 20 साल निकल जाते हैं और घर नहीं मिलता, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसकी जेब पर बोझ हल्का होगा। और एक और बात जो काफ़ी टाइम से अलग अलग फोरम से हम उठाते रहते थे कि जो पहली बार घर खरीद रहे हैं या जो महिला घर खरीद रही हैं उनके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके अंदर रिलैक्सेशन होना चाहिए। वो बात आज मानी गई है और आज ये कहा गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको एक एडवाइजरी इशू की जाएगी कि आप जो भी स्टैम्प ड्यूटी लग रही है उस स्टैम्प ड्यूटी को कम करें या हटा दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल में, उसके जितने भी स्टेट रूलिंग है वो ज़रूर कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी को रिडक्शन करते हुए दिखाई देंगे। तीसरी एक और चीज़ जो इसके अंदर है, अगर मिशन 2047 की मैं बात करूं, जिसमें विकसित भारत की बात की जा रही है, उसके हिसाब से जो हमारे शहर हैं उनको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना पड़ेगा। उसके लिए जिनकी पॉपुलेशन जिन शहरों की 30 लाख से ऊपर की है, उन 14 सिटीज़ को बेहतर हब बनाने की कोशिश की गई है। कैसे वहाँ पे रोज़गार की संभावनाएं पैदा की जाएं, स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। जो हाट का हमारा पुराना कल्चर होता था उस कल्चर को दोबारा डेवलप किया जाए। इन सारी चीज़ों पर जोर दिया गया है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इससे बूम करेगी। सर, चूँकि कैपिटल मार्केट में भी आपको लंबा अनुभव रहा है, इस क्षेत्र में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैपिटल मार्केट के देखने के कई तरीके होते हैं। उनका एक एंगल टैक्स का होता है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है। तो थोड़ा सा कैपिटल मार्केट के एंगल से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई है मार्केट। उसका रीज़न ये रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। ऐसे ही 20% जो है कैपिटल गेन टैक्स किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है वो थोड़ा सा मार्केट को हर्ट की हैं। अदरवाइज़ कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े विज़न पे चल रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी जिक्र किया गया है, ख़ासकर युवाओं के लिए, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को जो बड़ी टॉप कंपनीज़ हैं 500 से ज़्यादा करीब, उनमें उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है। आज युवा जो है उसके हाथ में जो पहली बार जिसको नौकरी मिल रही है उसको पहली सैलरी जो 15,000 रुपये तक है वो गवर्नमेंट 1 महीने की सैलरी अपने पास से देने वाली है। और जो न्यू इंटर्नशिप है उनको भी 5,000 रुपये अपने पास से देने वाली है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कदम है जो युवाओं के अंदर एक जान डालेगा और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देता है। अमृतकाल का ये बजट पेश किया गया है। 2047 का लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि विकसित राष्ट्र का जो सफ़र है वो पूरा किया जा सके। क्या आपको लगता है कि विकसित राष्ट्र का जो सफ़र है उसकी तस्वीर इस बजट में दिखती है? बिल्कुल, इस बजट से ही विकसित भारत का आगाज़ हुआ है। मैं मान के चलता हूँ जिस कमिटमेंट के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, जो 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि जब आज़ादी के हमारे 100 साल पूरे होंगे तो इस देश के अंदर हर परिवार के पास एक घर होना चाहिए और हर युवा के पास नौकरी होनी चाहिए। सर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो असंगठित क्षेत्र में भी करीब 60-70% आबादी जो है जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनके लिए आप क्या ख़ास देखते हैं इस बजट में?
देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, और गवर्नमेंट काफ़ी इन चीज़ों पे कमिटेड भी है। और जिस तरीके का देखिए, एक क्या होता है, जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है उसके कई एस्पेक्ट निकलते हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जीएसटी की कलेक्शन आप देखिए दिन ब दिन बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आईटीआर फाइल करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े जा रहे हैं। मुद्रा लोन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार और ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और हर हाथ पर काम दिया जाए। सर, स्टार्टअप इंडिया को लेकर भी सरकार का लगातार फोकस रहा है 2014 से लेकर के अब तक। आपको लगता है कि ये योजना जो है भारत सरकार की, वो अब तक इस ये मतलब इसकी स्थिति क्या है, और ये जो अभी युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है उससे और स्टार्टअप को जोड़ करके आप कैसे देखते हैं इसको? सो देखिए, आज जो एक स्टार्टअप के ऊपर जो एक एंजल टैक्स लगता था उसको एबॉलिश कर दिया गया है। वो एक सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रो स्टार्टअप रही है, क्योंकि जितने यूनिकॉर्न इंडिया से निकले मुझे लगता है किसी और देश से शायद उतने यूनिकॉर्न निकले नहीं हैं, और इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है। सो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ आने वाले वक्त को लेकर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ आज यूनिकॉर्न जो आपको आज बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर में आज इंडिया में हैं, आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारा कैलिबर हमारे पास है कि वो आपको देखने को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल, बजट में अगर मैं आपसे पूछूं तो 10 में से कितना मार्क्स आप बजट को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यानी इसमें बिना किसी इफ़ेंट बट के 10 में से 10 ही मार्क देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास एज ए रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पर्सन मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा नंबर है जो काटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनसेट टीवी से बात करने के लिए। कैमरामैन सुधांशु के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, सनसेट टीवी।